इफिसियों के नाम पत्र में लिखा हुआ है, हे सोने वाले जाग, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यदि उसकी ज्योति हमारे जीवन पर चमके और हम ज्योति में आज जाएं, उसके लिए जागना जरूरी है। तो आज पवित्र आत्मा हमें जगाएगा, हमें उठाएगा हमारी सोती हुई अवस्था से। हम जितने भी बंधन में हैं, हमें स्मरण कर ले कि कहीं ना कहीं हमें नींद, क्योंकि सोते हुए व्यक्ति को वास्तव में यह सोना शारीरिक रूप से, प्राकृतिक रूप से नहीं है, ये आत्मिक रूप से है। क्योंकि एक सोए हुए व्यक्ति को रात में अनुभव नहीं होता है कि किस अवस्था में वो सोया हुआ है। उसको अपने अपने बारे में कुछ भी एहसास नहीं होता है। पर जागा हुआ व्यक्ति जब बैठता भी है, लेटता भी है होता है, पर जागा हुआ व्यक्ति जब बैठता भी है, लेटता भी है तो सलीके से उठता और बैठता है, क्योंकि वो जागा हुआ है। पर सोया हुआ व्यक्ति अव्यवस्थित होता है। शरीर पर से चादर हट गई, ब्लैंकेट हट गया, उसे होश नहीं होता है। जब नींद टूटती है तब वो अपने ब्लैंकेट को, अपने जो भी वो चादर वगैरह है उसको खींचता है। कब? जब उसकी नींद टूटती है, जब उसको एहसास होता है कि मेरे देह पर अभी वो चादर नहीं है, तब वो उसे ओढ़ने की कोशिश करता है। पर जब तक वो नींद में होता है तब तक अपने देह पर उसको नहीं लेता है। वो आत्मिक रूप से यही बातें हैं। जो व्यक्ति सोया हुआ है वो अपने गुनाहों को नहीं समझ पाता, अपनी गलतियों को नहीं समझ पाता है। पर जागा हुआ व्यक्ति अपनी गलती को समझता है। यीशु मसीह ने कहा, ज्योति के निकट जो आता है वो इसलिए आता है कि उसके काम प्रकट किए जाएं, और वो परमेश्वर की ओर से होते हैं। जागा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के पास में जाता है और उसके कार्य प्रकट हो जाते हैं, और वो समझ जाता है कि जो प्रकट किया जा रहा है वो परमेश्वर की ओर से। और इसलिए इफिसियों के नाम पत्र में लिखा हुआ है, ज्योति सब कामों को प्रकट करता है। इसलिए ज्योति और अंधकार यीशु मसीह यहां पर प्रकट कर रहे हैं। बीज बोने वाला जब बोया तो वो ज्योति की संतान थी, वो प्रभु यीशु मसीह। परंतु जो दुष्ट है उसने कब बोया? जब मनुष्य सो गए।